कल मैं पढ़ रहा था, इतना गजब लिखा उसमें, जगन मोहन लाल कटनी साहब की टीका है, स्वात्म प्रबोधनी टीका कलश पे अमृतचंद्राचार्य के। उसमें लिखा कि भैया तू कहता है कि मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूँ, मैं तो अनादि अनंत नित्य शुद्ध हूँ। तुझे पता क्या लिखा? लेकिन अगर ऐसे उस त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव नहीं किया, उसकी दृष्टि नहीं करी, तो ऐसा कहते कहते निगोद पहुंच जाएगा। क्या तू ये कहता रहेगा कि मैं परम शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध के समान हूँ, और निगोद में मिलेगा? अब बोलो। इसलिए कई मुमुक्षु अगर गफलत में जी रहे हो और स्वाध्याय सुन के अपने को धन्य धन्य समझ रहे हो कि मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, और दिन भर उस आत्मा की आराधना कर रहे हो, तो मोक्ष जाने के सपने छोड़ देना। क्योंकि आत्मा की चर्चा करने मात्र से, सुन लेने मात्र से मोक्ष नहीं मिलता, उसको अनुभव में लाना पड़ता है, उस पर दृष्टि लगानी पड़ती है, पर द्रव्य की रुचि छोड़नी पड़ती पूरी तरह, तब यह आत्मा मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। अमृतचंद आचार्य जैसे महान आचार्य क्या लिखते हैं? यद्यपि मैं तो एकमात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, परिणति मेरी मलिन हुई है मोहे उदय से। ओ, हमें तो जब इस कलश को पढ़ता हूँ तो मेरी आंख से आंसू झरते हैं कि जिन्हें छठवें गुणस्थान की परिणति, क्या नरेश जी, कौन से गुणस्थान की परिणति? क्या होता है छठवां गुणस्थान? क्या होता है छठवें गुणस्थान? पंचेंद्रिय विषय भोगों की वासना जगती है, पैसा कमाने का भाव आता है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार का भाव आता है, केवल और केवल देव शास्त्र गुरु, महा उत्कृष्ट शुभ भाव, उसको अमृतचंद भगवान कह रहे हैं कि मलिन है क्या? उनको उतना वो शुभ भाव भी मलिन दिखाई दे रहा है, भट्टी में जलने के समान दिखाई दे रहा है, और है छठवे में। समझ में आया? और वो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है इसलिए सातवें में पहुंचते हैं। अगर छठवा अच्छा लगने लगे तो तुरंत, अगर कोई जीव आवे और कहे महाराज धन्य आप, क्या आपने टीका लिखी है, मजा आ गया, वो कहे बहुत अच्छा, और लिख दूं एक दो, हो गया काम। बताओ इतनी क्षणिक, कल सुनील जी ने एक वो लिखा था ना, बहुत अच्छा लिखा था भोपाल वालों ने, एक उद्गल परमाणु में भी अगर उपादेय बुद्धि रह जाए तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। भाई साहब कितना खतरनाक मामला है। ये तो पुद्गल की तरफ से लिखा, अब मैं और बता रहा हूं, अपनी ही पर्याय में उपादेय बुद्धि हो जाए तो त्रिकाली ध्रुव ओझल हो जाए। बोलो पर्याय में, अपनी ही पर्याय, उसमें उपादेय बुद्धि हो जाए, उस परिणाम में उपादेय बुद्धि हो जाए, तो श्री गुरु कहते गया कहाँ। बोलो वज्रसेन जी, अभी अपनी उपादेय बुद्धि कहाँ कहाँ है? निकालो, अपने अपने विचार करो सब। और आप सम्यक दर्शन के सपने देख रहे हो, आत्मानुभव के सपने देख रहे हो। देखो देवेंद्र जी, जब तक कहीं पर भी एकत्र बुद्धि पसरी रहेगी सम्यक दर्शन नहीं होगा। जरा सी भी पर्याय में, राग में एकत्र बुद्धि रहेगी, सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये समझ लो अच्छे से कान खोल के, ये पोपावाई का राज नहीं है। अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि संसार भी बढ़िया चलता रहे और धर्म मिल जाए, 3 काल में नहीं मिलना।
जिनको अभी संसार चलाने की रुचि है, सुनो ध्यान से, जिनको संसार में रहने की रुचि है, जिन्हें अभी स्त्री पुत्र मकान दुकान बढ़िया लगते हैं, कोई दुख भाषित नहीं होता, उन्हें अभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता।